सुबह उठते ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। बस मेरा भी ये शुरू हो गए हैं, झाड़ू पोछे का काम मेरा शुरू ही हो गया है और झाड़ू लग गई है, पोछा भी मैं लगा ही रही हूँ। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि फिर ये है ना कि अब नहाने के बाद फिर झाड़ू पोछा तो लगाने का मन नहीं करता है, खासकर कि जहाँ पर हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर तो पहले ही लगाना पड़ता है। तो बस मैं यही अपने झाड़ू पोछे का काम निपटा रही थी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो मैं नहा चुकी हूँ और आ गई हूँ अपनी किचन में। तो देखिए अब मेरी हो रही नाश्ते की तैयारी, चाय बना रही हूँ और आज मैं बनाऊंगी बेसन और सूजी का चीला। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो भाई सुबह सुबह पहले तो मैंने सोच समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, फिर मैंने सोचा बेसन भी है और थोड़ी सी सूजी मिला के ना और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के तीनों चीज मिला के मैं अच्छे से मिक्स करके बेसन का चिल्ला बना लूंगी। तो ये ना काफी खाने में भी काफी टेस्टी भी लगता है और करारा भी लगता है। सूजी डाल दो ना तो क्या होता है, इसमें करारापन आ जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है फिर खाने में भी अच्छा लगता है। तो कभी कभार तो मतलब ये है ना कि बेसन का चिल्ला हम नाश्ते में खा ही सकते हैं। तो मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे इसमें और प्याज वगैरह काट कर मैंने प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च वगैरह काट कर पहले ही मैंने रख दी थी। वैसे ये है ना कि चीले में तो आप जो भी चाहें, जो भी सीजन की सब्जियां अवेलेबल हो वो ही डाल सकते हैं। तो जैसे कि सर्दी होती है तो मैं इसमें गाजर भी डाल देती हूँ और थोड़ी बहुत मतलब जैसे कि अगर आपके घर में गोभी हो तो बारीक बारीक घिस के गोभी भी डाल सकते हैं। तो मतलब जो भी वेजिटेबल डालना चाहे डाल सकते हैं, तो काफ़ी टेस्टी मतलब इससे लग जाता है। तो बस ये बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट से तवा आप गरम कर लो तो फटाफट से तैयार हो जाता है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने तवा भी रख दिया था और जल्दी-जल्दी बनते चले जाते हैं ये। और खाने में तो अच्छे ख़ैर लगते ही हैं। एक तरफ से मेरी चाय भी मतलब बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर में करेंगे चाय और नाश्ता, क्योंकि अब ये है ना कि हम सब नहा लिए हैं और बस नहाने के बाद हम सब क्या, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों नहा लिए हैं और फिर उसके बाद पूजा पाठ भी हमने कर लिया है और अब हमारा है नाश्ता करने का टाइम। तो देखिए मेरा कितना अच्छा सा चिल्ला बनकर भी तैयार हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी बना है। और मैंने सोचा कि पहले मैं अपने मतलब हस्बैंड को नाश्ता देने जा रही थी, क्योंकि ये गरम-गरम ये अच्छा लगता है खाने में। तो ये पहले नाश्ता कर लेंगे गरम-गरम, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। फिर ठंडा होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यही है कि बस इसलिए गरम-गरम ही ना, ये है ना जैसे चिल्ला वगैरह बनाओ तो खा लेना चाहिए। और मैं भी अब नाश्ता करके फ्री होकर थोड़ी देर बैठ चुकी हूँ, टीवी देख रही हूँ और साथ-साथ अब मैं ये सोच रही हूँ कि 4-5 दिन के कपड़े हो रहे थे तो मैं मशीन लगा लूँ आज। क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ किसी न किसी टाइम बारिश हो ही जाती है और फिर ये ना बारिश में फिर ये दिक्कत होती है कि आज अभी तो सुबह-सुबह धूप निकली है, थोड़ी देर में पता नहीं मौसम कैसा होगा। तो कुछ कह नहीं सकते, तो धूप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं मशीन लगा ही लूँ। तो बस मैं अब कपड़े भी धोने के लिए ये बैठ गई हूँ मशीन में। क्या है ना, अगर कपड़े धो भी लो तो फिर ये है कि निकल तो जाते हैं पानी में, मतलब मशीन में पानी डालकर अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाल्टी में पानी भर भर के हाथ से ही कपड़े पानी में निकालती हूँ। क्योंकि ये ना फिर और अच्छी तरह से मतलब बाल्टी में और टब में पानी भर के निकालो तो अच्छे से साबुन सरफ वगैरह मतलब अच्छे से निकल जाता है। तो मैं तो और बल्कि सुखा लेती हूँ मैं मशीन में ही। तो मौसम तो ऐसा ही लग रहा था आज अच्छा सा, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा लगा धुंधला सा भी मौसम बीच बीच में होता जा रहा है, तो पता कुछ नहीं है कि मौसम पलट ना जाए। क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, सुबह लगेगा कि धूप निकल रही है, फिर एकदम से बारिश का सा मौसम हो जाता है। तो देखिए मैं कपड़े भी अंदर ही फैला रही हूँ, क्योंकि बारिश का सा मौसम अब मुझे लगने लगा है कपड़े धोते धोते कि ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि छत पर क्या फैलाने जाना, फिर बार बार फैला के आओ फिर उतारो, यही चक्कर मतलब रह जाएगा। तो बारिश का 1 मिनट में पता नहीं चलता है। जब मौसम हो ही रहा है तो मैं नीचे फैला रही हूँ। तो देखिए आज मैंने कुछ अपने काम भी निपटाने की सोची। ये देखिए गणपति पे मैंने ये अपने मतलब गणपति की चौकी पे मैं नया वस्त्र लाई थी बिछाने के लिए। वैसे मेरे पास है चौकी पे बिछाने के लिए, अब जैसे कि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं इसमें चारों तरफ लेस लगा दूँगी। जब तो मैंने इसे चारों तरफ से किनारे सिलकर ऐसे ही बिछा दिया था। और देखिए बहुत ही सुंदर सा इसका कलर है, मैजेंटा सा बहुत प्यारा। और मेरे पास वैसे रेड भी है, येलो भी है, तो मैं सोच रही हूँ जो भी अच्छा लगेगा, जो मन करेगा वही मैं मतलब नवरात्रों में चौकी पे बिछा दूँगी। तो लेस भी मेरे पास पड़ी थी, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे लाए हुए और रोज़ सोच रही थी कि मैं इसके किनारे चारों तरफ लेस लगा दूँ, तो ये है ना चौकी के पे बिछे हुए जो ये कपड़े होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, अगर इनके चारों तरफ लेस लगा दो।
तो फिर ये ना एक बार मतलब लेस लगा देंगे तो फिर ये हमेशा ही काम आएगी। चाहे तो आप गणपति जी स्थापना करते जब बिछा लो, माता की नवरात्रों में बिछा लो, तो 3-4 बार साल भर में इस तरह से पूजा वगैरह हो जाती है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छे लगते हैं चौकी पे बिछे हुए। तो मैंने ये भी तैयारी कर ली है, लेस भी लगा ली है और मेरे पास देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लेस भी मैं एक दिन खरीद के लाई थी और मेरे पास थोड़ा-सा नया कपड़ा और भी पड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस भी सिल लूँ। फटाफट से सिलने वाली जो तैयार हो जाएगी ना 10 मिनट में वही सिलूँगी मैं। मैं तो क्या करती हूँ कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए भी वैसे तो बाज़ार से भी ले आती हूँ, कभी जैसे कपड़ा पड़ा रहता है मन करता है तो सिल लेती हूँ। तो देखिए कपड़ा पड़ा था मेरे पास ग्रे कलर का सुंदर-सा, तो बस मैं क्या करती हूँ इसमें चुन्नटे जैसे कि फ्रॉक में नहीं देते इस तरह से मतलब बड़ी-बड़ी सिलाई लगा के और चुन्नट डाल देती हूँ, फिर फटाफट से मतलब उनकी गले की पट्टी तैयार करके चारों तरफ लेस लगा देती हूँ। लेस तो देखो मेरे पास पड़ी थी। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस कान्हा जी की भी देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने पहना के दिखाई थी, मेरे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जिस दिन मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बताना मेरे कान्हा जी कैसे लगेंगे और ड्रेस बताना कैसी लगी। तो ये देखिए अब काम करते-करते 4 बज गए, अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय और फिर पीऊँगी थोड़ी चाय और इसी के साथ मैं अब अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए और देखिए आपसे बात करते-करते मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम चाय पीते हैं और आप भी आइए और हमारे साथ चाय पीजिए। तो देखिए और इसी तरह से मैं डेली ये है ना कि व्लॉग बनाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो तभी मेरा ये है ना कि व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो बस अब मैं चाय अपनी देखिए मेरी गरमा-गरम चाय बनकर तैयार हो गई है और चाय पी रही हूँ और इस टाइम जब मैं चाय पी रही हूँ मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं है, बेटा कह रहा था मम्मी चाय बना दो लेकिन अभी वो उतर के नहीं आएगा। जैसे ही वो उतर के ऊपर से आएगा तो हम दोनों चाय पी लेंगे। बाय-बाय।